मैं सबनाज और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय हमजा कलेक्शन। Hamza Collection, स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, Spurs Fertility and Women's Care, एंड को स्पॉन्सर्ड बाय मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। Midwest Hospital। आइए नाजरीन, रुक करते हैं खबरों की जानिब। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और लोकसभा के उपचुनाव का भले ही ऐलान ना किया गया हो, लेकिन शिल्पांचल में सियासी और जबानी जंग जारी है। जहां एक तरफ बीजेपी और तृणमूल के रहनुमा एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्लासडीहा इलाके में एक बस स्टैंड बनाने को लेकर तृणमूल के ही रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। राखी रॉय और एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड के मेंबर श्याम सोरेन ने एक दूसरे से भिड़ गए हैं। वहीं तृणमूल के इस ग्रुपबंदी पर तंज करते हुए बीजेपी नेता शिवराम बर्मन ने कहा कि तृणमूल की ग्रुपबंदी कोई नई बात नहीं है, जहां तृणमूल है वहां संतरास है। ইঞ্জিনিয়ারকে প্রেসারাইজ করা হচ্ছে, ইঞ্জিনিয়ারকে প্রেসারাইজ করা হচ্ছে। একজনের জন্য কোনো প্রস্তাবন করবে, এইদিকে বাস স্ট্যান্ড, এইদিকে বাস স্ট্যান্ড, এইদিকে হচ্ছে, এইদিকে হচ্ছে না हम बोल देता है पिताजी से जमल मत पढ़ना, हम लोग का जमल है। चल 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 हमरे चल गाय लेगा তোমরা শুনছো সেটা গাল দিবে কেন? গাল দিতে जा 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 क्या बहादुर करते थे
নাম দেবে আমার মতো নাম দেবে কেউ নাই এখানে আচ্ছা मनोज सामल के यहाँ माननीय मंत्री मलाईघाट का विधायक तहवील से एक तो बस शेल्टर बनाने का यहाँ पर चिन्हित किया गया था। यहाँ एस्टीमेट वर्क का वर्क ऑर्डर भी निकल गया है। तो हमको माननीय मंत्री मलाईघाट बोला कि जो यहाँ बस स्टैंड बनेगा उस जगह क्लियर करके एजेंसी को सौंप दो, अपना काम करेगा। तो आज हम जब जेसीबी लेके यहाँ पर आए तो देख रहे हैं कि यहाँ कुछ अपने को तृणमूल कहने वाला जुम्मा कल परसों आया बाबूसोना राखी राय, जो उस टाइम हम लोग के सीपीएम टाइम में हम देखे मेरा पोलिंग एजेंट है, उसमें पोलिंग एजेंट भी था लोग, उसी लोग आज यहाँ पे विरोधी कर रहा है। तो यही लेके समस्या है। तो विधान आया तो जिला सभापति तो उन्हें बोला श्याम तो वार्डের কাজ তুই যেমন ভালো বুঝিস যেমন এস্টিমেট করেছিস সেইভাবে কাজ করো, কোনো অসুবিধা হবে না। जिला सभापति यहाँ सिद्धांत ले लिया, फिर भी ये लोग अभी भी झमेला कर रहा है। तो इसमें हमको ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। तो इस अब आदमी को चिन्हित करके जिला जो सिद्धांत लेगा, पार्टी का जो सिद्धांत होगा वही हम मान के चलेंगे। और सरकारी काम में बाधा देने के लिए ये सब कार्यकर्ता को रखा गया है, तो इसके ऊपर भी एक्शन लिया जाए, यह भी हम अपना नेतृत्व को अनुरोध करते हैं। कितने लाख के बजट की ये काम है? बस शेल्टर ये एडीडीए से बनेगा, अभी वर्क ऑर्डर मेरे पास नहीं है, वो एजेंसी के पास है। उन्हीं को देख के हम आपको बोल सकते हैं। समस्या नहीं है। एक्चुअली ये एक बस स्टैंड बन रहा था, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे बस स्टैंड थोड़ा अच्छे से बने। एक बहुत बड़ा पेड़ भी है बीच में, तो सुबह से ये श्याम सोरेन जी जो है वो आके तुड़वा रहे थे। गांव वालों से थोड़ी सी बचुसा हुई कि एकदम रोड के ऊपर ना हो, तो थोड़ा सा पीछे एक इलीगल कंस्ट्रक्शन आप देख पाएंगे वहाँ पे है, उसको भी तोड़ के अच्छे से बनाने का बोला गया। और जो इसका कंस्ट्रक्शन है उसको भी बोला गया कि आप अगर थोड़ा पीछे कर लीजिएगा तो बेहतर होगा। लेकिन फिर यही बाती शुरू हो गई, वैसी शुरू हो गई, तो फिर काम बंद कराएगा जेसीबी का। अभी फिर वो जेसीबी ज़बरदस्ती लाए हैं तो साफ़ कराने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं बस स्टैंड थोड़ा अच्छे से बने, सबके लिए बने। और श्याम जी यहाँ पे 2-4 आदमी हैं जो लीगल कंस्ट्रक्शन किए हैं, पीछे उसका घर है, उसको झंडा वंडा टंगा दिए हैं। उनको इसका सुझाव क्या निकला आप लोग का? सुझाव अभी विधानदा आए थे, विधानदा बोले कि देखो इसको साफ करवा लो, साफ करवाने के बाद में मापने के बाद में जितना आप लोगों को ज़मीन चाहिए, अगर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ने का कब जरूरत पड़ेगा तो आप तोड़ दीजिएगा, और अभी पहले आप इसको साफ करवा के मपवा लीजिए। तो हम लोग भी यही राय, विधानदा की राय से हम लोग एकमत है, इसको मपवा लिया जाए। बस स्टैंड बनने का ये फरमान जारी है जो किया गया था? जी, हम लोग बहुत दिन पहले मलाईदा के पास हमारे माननीय मंत्री जी के फंड से ये बन रहा है। मंत्री जी से यहाँ के गांव वालों ने रिक्वेस्ट किया था कि हमें एक बस स्टैंड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो इसीलिए मंत्री जी ने ही ये सैंक्शन करवाया है। और हम लोग भी चाह रहे हैं कि बहुत अच्छे से बने, कोई बाधा ना आए। तो वो इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ने के लिए ये कचरा हो रहा था, कुछ लोग बोल रहे थे कि तोड़ के अच्छे से बने, और वो अपना मना कर रहे हैं। तो अभी विधानदा आके बोल के गए हैं कि माप लीजिए, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो तोड़ना पड़ेगा। आपका नाम? मेरा नाम राखी राय है। हम तृणमूल कांग्रेस की पलासडिया की वार्ड नंबर 15 पलासडिया पार्टी ऑफिस की मेंबर है। তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আজকে নতুন নয়। তৃণমূল এবং সন্ত্রাস দুটো সমার্থক শব্দ। তৃণমূল যেখানে থাকবে সন্ত্রাস সেখানে হবে। তৃণমূল আছে, সন্ত্রাস নেশে হতে পারে না। বাস স্ট্যান্ড নিয়ে যেটা বলছেন তৈরি করা নিয়ে যেটা ঝামেলা চলে গেছে তৃণমূলের দুটো দলের মধ্যে, দুটো গোষ্ঠীর মধ্যে, কারণ যেখানে কাটমানির ব্যাপার আছে, এখানটায় কাটমানি, তৃণমূল, সন্ত্রাস সব পারস্পরিক অর্থ একটা শব্দের সমার্থক শব্দ এগুলো। অথবা এটা নতুন কিছু নয়, তৃণমূলে আছে, লেগে ছিল আগে, এখনও চলছে, ভবিষ্যতে যতদিন তৃণমূল থাকবে এই সন্ত্রাস চলবে। খুব তাড়াতাড়ি আমরা একটা জায়গায় আসবো, তখন সন্ত্রাস মুক্ত করবো আমরা। তৃণমূল যতদিন থাকবে সন্ত্রাস চলবে।
आसनसोल हाटन रोड में ट्रांसफार्मर बिठाने को लेकर विवाद हो गया। मकामी बाशिंदा मोहम्मद शमशेर और मोहम्मद औरंगजेब ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि अगर इस ट्रांसफार्मर को हाटन रोड के लोगों के लिए बिठाया जाता तो हमें कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन इसे निजी जरूरत के लिए बनवाया जा रहा है, इसलिए हम लोग इसके खिलाफ है, क्योंकि पब्लिक प्लेस पर कोई अपना पर्सनल काम नहीं करवा सकता है, जिसके खिलाफ उन लोगों ने डीआरएम, कॉर्पोरेशन और थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है, जिसके बाद फिलहाल पुलिस ने काम को रुकवा दिया है। अनलीगल तौर पर ट्रांसफार्मर बैठाया जा रहा है। पेशाब खाना है यहाँ पर ही और आगे कुएं खाना है। कुछ लोग हैं, उनका नाम नहीं बताऊंगा, मगर कुछ पार्टी का आड़ पर वो काम करना चाह रहे हैं, आप पार्टी को बदनाम करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये काम को हम रोका है। मेयर साहब को दिया है एक एप्लीकेशन और एक डीआरएम को दिया है और एक थाना में दिया है। तो थाना कल आए हैं, आके रुका के काम गए हैं। ठीक है, मेरा ये कहने का मतलब है ये अनलीगल काम है, इसको हम लोग रोक रहे हैं। ठीक है, फ्लाइट बना है, एक यहाँ पर ही बनाया है फिरदोस और एक रिंकू बनाया है। ठीक है ना, तो ये फिरदोस का लाइन नहीं जा रहा है यहाँ से। अगर फ्लाइट वहाँ बनाया है तो वहाँ पर ही ट्रांसफार्मर बैठाओ, यहाँ से क्यों टान रहा है? ठीक है ना, यहाँ सबको दिक्कत होगा। पेशाब खाना है, कूड़ा खाना है, किसी को भी प्रॉब्लम हो सकता है, शॉर्ट सर्किट कर सकता है, जान जा सकता है किसी का भी। बस मेरा यही कहना है और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। बस ये काम को जितना जल्दी हो, जल्द से जल्द ये पोल को भी हटाया जाए और ये काम को रोका जाए। बस मेरे आप लोग मैंने कहाँ पैसे किए? हम लोग मेयर साहब को दिया एक चिट्ठी और एक थाना को दिया है, डीआरएम साहब को भी दिया। ये मेरे पास चिट्ठी है डीआरएम साहब का, ये हमारे पास डीआरएम साहब का चिट्ठी है, दिया है। ठीक है, बस मेरा यही गुजारिश है, ये काम को रोका जाए, किसी को भी दिक्कत हो सकता है। बस मेरा यही बात कहना है, यहीं तक। आपका नाम क्या? मेरा नाम है एमडी शमशेर, बाप का नाम अब्दुल बारी, हाटन रोड नियर इंडिया स्पोर्टिंग क्लब। यहाँ ट्रांसफार्मर बनाया जा रहा है हाँ, बनाया जा रहा है। और आपका कहना है कि इलीगल तरीके से? हाँ, ये अनलीगल है। कहना है, मेरा नाम मोहम्मद एमडी औरंगजेब है। मेरा कहना है कि कल दिन इतने बारिश होती है, नाली जाम होता है, कोई ऐसा अगर हादसा जैसे कोई पेशाब करने के लिए गया, किसी का तार शॉर्ट सर्किट होकर अगर गिर गया बदन में, तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर जहां आपका जिसका भी बैठ रहा है लाइन, हम लोग को लाइन से आपत्ति नहीं है, ट्रांसफार्मर से आपत्ति नहीं, लेकिन आपत्ति इस जगह में पेशाब खाना, कूड़ा खाना को तोड़ के क्यों गाड़ा गया? अगर कल दिन कोई हादसा हो जाएगा तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लीजिएगा, कोई भी लेने के लिए तैयार है तो दायित्व तो आके लेके लिख के जिसमें दे दे। जिसका जहां भी बैठ रहा है वो अपना जगह पे बैठा है, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, यहाँ पे नहीं बैठा है। बस हम लोग का यही रिक्वेस्ट है, मोहल्ला का, अगर मोहल्ले के लिए ही घर यहाँ से लाइट जाता तो कोई बात नहीं, कोई तकलीफ नहीं है कि मोहल्ला के लिए जा रहा है, कोई बात नहीं है, वेलफेयर सोसाइटी। लेकिन ये तो पर्सनली किसी प्रमोटर के लिए जा रहा है, तो प्रमोटर के लिए जाने के लिए उसके खिलाफ में हम लोग खड़े हैं। आप लोगों को कैसे पता कि ये प्रमोटर के लिए? ये हम लोग सारा जगह इंक्वायरी करने के बाद ये काम के स्टेप ले रहे हैं, और हम लोग हर जगह स्टेप बाय स्टेप जो है लीगल तरीका से चल रहे हैं। कोई मारपीट नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, किसी को कुछ बोलना नहीं। हम लोग का मांग यही है, डिमांड यही है। हर जगह तो आपको लेटर दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ हम लोग दे चुके हैं। अगर नहीं होता इसका स्टेप तो फिर उसके बाद में देखा जाए। तो अभी काम चल रहा है कि बंद है? नहीं, अभी तो काम फिलहाल पुलिस बोल के गया, प्रशासन बोल के गया बंद करने के लिए, उसी हिसाब से बंद किया जाएगा और कोई। डेकोरेटर समन्वय समिति की जानिब से आज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मुलाकात की गई। समिति के लोगों का कहना है कि हम हमेशा सरकार के साथ खड़े रहते हैं। डेकोरेटर समन्वय समिति ने पिछले बार भी सरकार के जरिए आवाम के लिए लगाए गए द्वारे सरकार कैंप में काम किया है और आने वाले महीने में लगने वाली कैंप में भी समिति के लोग काम करेंगे, लेकिन अब तक सरकार की जानिब से समिति के कुछ लोगों के पिछले कामों की बकाया बिलों की चुकती नहीं की गई है, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि वो आगे लेन देन नहीं कर पा रहे। समस्या কিছুই নয়, জেলা ডেকোরেটর সমন্বয় সমিতি থেকে আমরা এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের সাথে দেখা করলাম যে সারা জেলায় যে ডেকোরেটররা দুয়ারে সরকারে কাজ করেছিল এবং আবার যে দুয়ারে সরকার এলো, এটা সরকারের একটা দারুণ পদক্ষেপ। আমরা তো সবসময় সরকারের সাথে সব ব্যাপারেই আছি। ডেকোরেটর অ্যাসোসিয়েশনগতভাবে প্রত্যেকেই আমরা প্রত্যেকটা এতেই সাথ দিই। তো কিন্তু যে ডেকোরেটররা কাজ করেছে দীর্ঘদিন ধরে, করোনার কারণেও তাদের দীর্ঘদিন ধরে কাজ ছিল না, এবার তারপরে যে কাজটা পেয়েছিল সেই কাজের পয়সাটা এখনও পর্যন্ত সবাই পায়নি। তো সেইটার ব্যাপারে আমরা সাহেবের সাথে দেখা করতে এসেছিলাম যে আবার তো দুয়ারে সরকারের এসছে, আবার ধরুন সবাইকে তো মাঠে নামতে হবে, তো তার আগে যদি এই বকেয়া পেমেন্টটা তারা যদি না পায় তাহলে তাদেরই বা চলবে কী করে, আর লেবারই বা পেমেন্ট
খরচাই বা উঠাবে কোত্থেকে? একটা প্যান্ডেল করতে গেলে তো তার কিছু খরচা আছে, আনুষঙ্গিক খরচা আছে, লেবার পেমেন্ট আছে, ট্রান্সপোর্ট আছে, আছে, তো সেইটা ঘর থেকে কত কী করে করবে? তো আগের পেমেন্টটা পেয়ে গেলে এই কাজটা ওঠাতে তাদের সুবিধা হতো। সেই আবেদনটাই আমরা রাখার জন্য এসেছিলাম। ওনার সাথে আলোচনা হলো, কথা হলো, তো উনি কথা দিলেন যে ঠিক আছে আপনাদের পেমেন্টটা যত তাড়াতাড়ি হোক। কিছু প্রসিডিওরের জন্য হয়তো আটকে ছিল, আগেরটা খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে হয়ে গেছিলো, সময় পাওয়া যায়নি, তো পেপার ওয়ার্কসের সময় আগেরটাতে হয়তো ওনারাও সেভাবে পাননি। যাই হোক, তো সেটা কথা দিয়েছেন যে হয়ে যাবে। কত মাস পেমেন্টটা পাননি? আগস্ট মাসে হয়েছিল। ঠিক আছে, কত বছর? এই বছরে তো হয়ে যাবেন। তো নিশ্চয়ই আমরা চাইবো আবার দুয়ারে সরকার হোক, মানুষ তো দুয়ারে সরকারে উপকৃত হচ্ছে। আপনার নাম বলুন। আমার नाम उत्पल राय चौधरी। नाजरीन, वक्त हो चला है मुख्तसर से वक्फे का। जिंदगी को रखना है खुशहाल तो रखें अपने स्वास्थ्य का ख्याल, और स्वास्थ्य का ख्याल रखने में आपकी मदद करेगा मीट वेस्ट हॉस्पिटल। पर्सनल केयर, प्रोफेशनल अप्रोच। हेल्थ केयर में उत्कृष्टता की एक बेहतरीन मिसाल मीट वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, which is accessible and affordable to all because your health is our priority. 100-bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, diagnostic and pathological service with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280253। नेशनल उर्दू पब्लिक स्कूल, आसनसोल रेल पार, ओके रोड। नेशनल उर्दू पब्लिक स्कूल, जहां उर्दू, बांग्ला और अंग्रेजी की तालीम का बंदोबस्त है। आपके शहर में आपके बच्चों के लिए सुनहरा मौका, दाखिला बिल्कुल मुफ्त, साथ ही स्कूल की जानिब से बच्चों को स्कूल बैग भी दिए जाएंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त। इसलिए देर ना करें, आज ही एडमिशन करवाएं क्योंकि सीटें हैं महदूद। नेशनल उर्दू पब्लिक स्कूल, रेल पार, ओके रोड, आसनसोल। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ OT में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे OT का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। हमजा कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज़ ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी मोहल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। आज महावीर स्थान मंदिर का 132वां स्थापना दिवस है। इस मौके पे ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया और कंबल तकसीम किए गए। साथ ही महाआरती और भंडारे का भी इंतजाम किया गया है।
এখানে নিবে आज महावीर स्थान मंदिर का 132वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर आज हम लोगों ने सुबह सुबह पूजा अर्चना किया, साथ ही रक्तदान शिविर का आयोजन किया। संध्या 4 बजे कंबल, टोपी, मोजा, चप्पल का वितरण है। उसके बाद सुंदरकांड का पाठ होगा। रात 7:30 बजे महाआरती का आयोजन किया गया। तत्पश्चात हमारे यहाँ एक धर्म संवाद का होगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा भंडारा का वितरण होगा। और इस शुभ अवसर के दिन में हम लोग संस्कार के सहयोगिता से महावीर स्थान मंदिर में प्रतिदिन 5 रुपया में लेके ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराएंगे। आज से इसका शुभारंभ हो गया है। ये नित्य प्रतिदिन चलेगा। आज अभी तक तो अभी 25 से 28 तक पहुंच गया अभी तक, और बाकी अभी चल रहा, कंटिन्यू चलेगा ये। 30 से 30। अरविंद कुमार साहु, सचिव महावीर स्थान। সোমবার হবে, মোবাইল আধার ও থাক না ও তো এখন পুলিশ আধার হবে বলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার জন্য আজকে 2টো থেকে 5টা নাম লেখানোর জন্য ডাকা হয়েছিল। তাতে অ্যাবনর্মাল ভিড়, যার জন্যে আমরা করতে পারলাম না, পুলিশ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলো এত মানুষের। কারণ আমরা 400 থেকে 500 লোককে ফর্ম দিতে পারতাম, সেটা আজ এখন 4 থেকে 5,000 লোক চলে এসছে। আগামী সোমবার থেকে আমরা প্রত্যেক দিন 80 থেকে 100 ফর্ম দিয়ে প্রত্যেক মানুষের যেমন পূর্বে চলছিল সেইভাবেই আবার চলবে। আজকে কাজ বন্ধ করুন। আজকে কাজ বন্ধ করতে হবে, কাজ নয়, ফর্ম দেওয়াটা বন্ধ হলো। আচ্ছা, আপনার নাম বলুন। আমার नाम संदीप मोहन। नाज़रीन, आज की खबरें बस यहीं तक। अपने आसपास की अहम और ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखा करें खबर आसनसोल। आदाब। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।